हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो दोस्तों विप्रो की अगर बात की जाए तो कल के दिन हमें विप्रो कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 526 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला। तो विप्रो की दोस्तों अगर बात की जाए तो एक पॉइंट दोस्तों आपको नोट कर लेना चाहिए कि विप्रो इन्फोसिस के अंदर दोस्तों गिरावट होने का कारण क्या था। इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिला था और विप्रो के अंदर भी ऑलमोस्ट 1 से 2% की गिरावट हमें देखने को मिला। ये जो गिरावट है ना, वो गिरावट का एक ही कारण था। आप सभी को पता होगा टीसीएस के द्वारा जो अपना Q2 का रिजल्ट अपना जो पेश किया है, वो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा हमें ठीक ठाक तरीके से कंपनी ने अपना रिजल्ट हमें पेश किया है। कोई बहुत बड़ी ग्रोथ भी हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिला, कोई फॉल हमें कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर हमें नजर नहीं आया। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर कुछ अपडेट्स हमें विप्रो इन्फोसिस कंपनी से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है, तो वीडियोज आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी की वजह से दोस्तों मॉर्निंग में मैं आपके साथ वीडियोस यह क्रिएट कर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ओवरऑल न्यूज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 46 मिनट्स एगो मॉर्निंग के अंदर हमें ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों क्लियर कट हमें मेंशन किया है कि प्रेशर एम्स अप ऑन इन्फोसिस विप्रो लाइकली टू बीट हाई एक्सपेक्टेशंस। अभी आपको पता होगा कि टीसीएस का Q2 का रिजल्ट हमें आ चुका है, राइट। अभी जो टाइम है वो आने वाला है इन्फोसिस का और विप्रो का। तो दोनों कंपनी के अंदर करंट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो मार्केट ने बहुत बड़े हायर एक्सपेक्टेशंस किए हुए हैं, राइट, हायर एक्सपेक्टेशंस किए हैं। तो अगर इन्फोसिस और विप्रो अगर वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट अगर नहीं करता तो आप समझ जाना कि गिरावट हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, ये जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है इन्फोसिस का और विप्रो का, वो बहुत अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आ सकता है, क्योंकि इनके द्वारा ये भी हमें बोला जा रहा है कि पिछले क्वार्टर में जो Q1 के अंदर जो कंपनीज ने परफॉर्म किया था, विप्रो ने परफॉर्म किया था, इन्फोसिस ने परफॉर्म किया था, टीसीएस ने परफॉर्म किया था, वो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें किया गया है। और वही इंप्रूवमेंट हमें जो Q1 के अंदर देखने को मिला है ना, उससे बहुत अच्छा खासा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें Q2 रिजल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अभी हम आ चुके इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर। यहाँ दोस्तों क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि क्या क्या लिखा गया है। देखिएगा, द 2025 फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन सीन as one of the recovery of Indian IT companies after a slowdown in spending from US-based clients, brought revenue growth down to the low single digit in previous year। यानी कि पिछले ईयर की अगर बात की जाए तो कोई अच्छा खासा कंपनीज के द्वारा हमें परफॉर्म नहीं किया गया था, क्योंकि जो US बेस्ड क्लाइंट्स थे वो लगातार दोस्तों ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे तो जितना टाइम वेस्ट हो जाएगा ऑर्डर देने के लिए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उतने आईटी कंपनीज को हमें एक लॉस हमें देखने को मिलेगा, ऐसा पकड़ सकते हो। वाइल अप्रैल जून क्वार्टर अर्निंग डिड शो एन इम्प्रूवमेंट, एलिवेटेड फुल ईयर एक्सपेक्टेशंस माइट प्रूव हार्ड टू बीट। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा था, एंड रिसेंट का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आ सकता है, कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला है। देखिएगा, वाइल डिमांड इज इम्प्रूविंग, इट इज नॉट बीटिंग अ एग्जिस्टिंग एस्टिमेट्स, एनालिस्ट एट HSBC Global Research wrote the recovery seen so far in banking, media and telecommunication won't be enough to beat consensus view. They said commentary on effect of rate cuts and finalization of 2025 budget from some US firm will be key। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर इंप्रूवमेंटेशन हमें देखने को मिल सकता है। जो सबसे ज़्यादा लॉस हमें आईटी कंपनीज को नजर आ रहा था, एक सेगमेंट की वजह से आ रहा था, और वो सेगमेंट था BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। वो सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो उस वजह से कंपनीज को हमें बेनिफिट नजर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हमें प्रेशराइज हमें आईटी सेक्टर देखने को मिल सकता है, राइट। ये दोस्तों शेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज के दिन हमें इन कंपनीज के अंदर प्रेशर हमें दिखाई दे सकता है, थोड़ा बहुत फॉल भी अगर देखने को मिला तो फिर दोस्तों बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका होगा। बिल्कुल भी कंपनी को सेल मत करना। फंडामेंटली विप्रो इन्फोसिस कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनीज एक मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे सकते हैं। अभी विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो का Q2 का रिजल्ट आने वाला है 17 अक्टूबर को। तो जरूर दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये अगर आपको पता लगे कि मार्केट करंटली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है विप्रो कंपनी से इनके Q2 रिजल्ट से,
तो कितना अच्छा होगा। चलिए मार्केट एक्सपेक्टेशंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, जो कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, उसी के साथ साथ 17 अक्टूबर को आने वाला है। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है 5.73, और अगर कंपनी ने 5.73 या फिर इससे ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया तो क्या होगा, मार्केट बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज़ की अगर बात करें तो 22,260 करोड़, तो अगर रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट ने 22,260 करोड़ से ज़्यादा अगर कंपनी ने परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, एक बढ़िया तरीके से सरप्राइज होगा, यानी एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। विप्रो के अंदर करंटली अगर आप देखोगे तो पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग की जा रही है। तो डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये डेटा अपडेट भी हो चुका है, या आप देख सकते हो अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, एकदम फ्रेश डेटा है जो कि सितंबर मंथ का है, विप्रो का, म्यूचुअल फंड्स का, राइट। तो देखिएगा यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 44 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 35 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। लेकिन हर एक मंथ के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया था, जून मंथ के अंदर। बाकी अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। और रिसेंटली अगर आप अगस्त मंथ का डेटा देखोगे तो आप चौंक जाओगे, कितना बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया जा चुका है अगस्त मंथ के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि विप्रो कंपनी के अंदर बहुत जल्द बड़ी रैली आने वाली है, बड़ी तेजी आने वाली है, और यही रैली को, यही तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, और यही वजह से इनके द्वारा हमें लगातार बाइंग की जा रही है। बिल्कुल भी दोस्तों सेलिंग करने की गलती मत करना। अगर आप सेलिंग कर दोगे बहुत ज्यादा आप आने वाले फ्यूचर में पछताने वाले हो। बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स भी हमें दिया गया है, 670 रुपए का मिनिमम टारगेट दिया है, एंड मैक्सिमम टारगेट्स हमें दिया गया है 835 रुपीज का। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर अभी हम आ चुके, मैंने यहाँ ओपन किया है। तो जब जब कंपनी येलो लाइन पर आता है, लगातार येलो लाइन के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। येलो लाइन क्या करता है, एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट करता है। ये 50 डेज का दोस्तों मूविंग एवरेज है। आप देखना जब जब कंपनी येलो लाइन पर आता है, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें यहाँ से दोस्तों तेजी शो करता है। आप ऑब्जर्व करके चलना। एंड रिसेंटली अगर आप विप्रो देखोगे तो रिसेंटली हम येलो लाइन के ही ऊपर विप्रो आ चुका है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही लेवल से कंपनी सपोर्ट लेके अच्छी खासी रैली हमें शो कर सकते। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं HAL के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 4,480 रुपए पर एक कंपनी ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट कल के दिन कंपनी के अंदर हमें 2% तक का तेजी हमें देखने को मिला था। तो HAL की अगर बात करें तो यही लेवल से अच्छी खासी दोस्तों रैली आने वाली है, जब कंपनी 4,200 रुपए पर भी ट्रेड कर। तभी भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि अब बाइंग करने का बहुत बड़ा मौका है। आप वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर दोस्तों जरूर चेकआउट करना, राइट। अभी भी कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग करने का, HAL के अंदर बाइंग करने का बहुत बड़ा मौका है। और वो मौका क्यों है, उसके पीछे का 2 कारण है। पहला कारण की अगर बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिला है, और अभी भी HAL जैसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी 20% तक की गिरावट के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। ये कारण है। सेकंड रीजन की अगर बात की जाए, जो कि मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट, यहाँ भी देखना 2 आपको लाइन दिखाई दे रही है, येलो और एक ग्रे। येलो है जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ग्रे है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जो भी कंपनी मैक्सिमम क्या होता है, बहुत सारे कंपनी येलो लाइन के ही ऊपर आता है सपोर्ट लेके, यही लेवल से अच्छी खासी तेजी हमें शो करते हो। आप देखना जब भी कंपनी येलो लाइन पर आता है, लगातार कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो कंपनी येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, वो कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है सपोर्ट लेने के लिए। रिसेंटली कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आया हुआ था, यही लेवल्स पर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि इस लेवल्स के अंदर हमें बाइंग करने का मौका है, एंड वही लेवल से करंटली आपको तेजी दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी आने वाली है। सबसे पहले कंपनी 5,500 रुपए का लेवल अचीव करेगा, और जैसे लेवल्स को कंपनी क्रॉस करता है, फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी अपडेट्स की अगर बात की जाए तो हमें अपडेट्स कंपनी के अंदर हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा भारत डायनेमिक्स HAL माजगांव डॉक शेयर्स रेज, HCCS अप्रूव 80,000 करोड़ डिफेंस डील। तो बहुत बड़ा डील दोस्तों साइन हुआ है। उन सारी की सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को फायदा हमें देखने को मिल सकता है, बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकता है। एंड ये जो डील है, ये जो ऑर्डर है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो 80,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इसका वैल्यू। तो आप समझ सकते हो कि ये तो शुरुआत है, लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल जाएगा। इनमें से जो भी कंपनी आपको पसंद आए ना, उन जरूर एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, राइट। ये दोस्तों ऐड करना मत भूलना, क्योंकि सभी के सभी सेक्टर के अंदर एक एक स्टॉक्स आपके पास होने चाहिए। सभी सेक्टर के एक एक स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। जो सेक्टर आने वाले फ्यूचर में डिमांडिंग होने वाला है ना, उन कंपनीज को एक एक कंपनीज उन एक सेक्टर की वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते। तो HAL की
अगर बात की जाए तो हमें टारगेट दिया गया है, मिनिमम टारगेट दिया है 4,800 रुपये का, ये कंपनी ने तो फुलफिल किया ही हुआ है। और मैक्सिमम टारगेट की अगर बात की जाए तो 7,800 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो एचएल का दोस्तों बिजनेस आप जानना आपको समझ में आएगा कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इनका बिजनेस है। देखिएगा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग करता है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एचएल कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है और जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसी को रिपेयर और मेंटेनेंस भी करता है। तो आप समझ सकते हो बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा यूनिक है और बाहर दूसरी कंट्री से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हमें एचएल कंपनी को मिल रहे हैं। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद डिस्टिलरी लिमिटेड, जो कि 384 रुपीज़ पर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रिसेंटली कंपनी ने 1:4 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो हर 4 शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।